डीएसपी इस वक्त मैं 12 बंकी जनपद के मुख्यालय डीएम के आवास में मौजूद हूँ। 3 दिनों तक लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा था। भीम आर्मी के बैनर तले जो अवैध रास्ता जो बंद कर दिया गया है, उसको जो है खलिहान की जमीन, पड़ती की जमीन जो भूमाफियाओं का कब्जा है, खाली कराने के लिए 3 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहा है। जिस तरीके से रामानी चौपाई है, विनय न माने तो जिला गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोम तब भय बुन हो न प्रीत। इसलिए आज भीम आर्मी के लोगों ने जो है आक्रोशित होकर के मुख्यमंत्री आवास पर जो है कूद करने के लिए प्रस्ताव कर दिया है। यहाँ पर डीएम कार्यालय आवास के पास आकर के जो है पहुंचे हैं, लेकिन प्रशासन के पुलिस वाले इसको रोक लिया है। अब देखते हैं कि वहाँ पर क्या बातचीत होती है। शासन प्रशासन लगा है कि मुख्यमंत्री आवास तक न जाने। बूढ़ी माता का जो है रास्ता बंद कर दिया था, इसके बारे में क्या आश्वासन मिला है? रास्ते को के संदर्भ में ही सारी कार्रवाई हो रही है जी। रास्ते हम सरकार की आंखें ये खोलना चाहते थे। सरकार कहती थी अरे रास्ता नहीं था, रास्ता ये नहीं था, वो नहीं था, जो राजस्व प्रशासन कह रही, तो हम उसी की आंखों में सुरमा डालकर उनकी आंखें खोल करके दिखाना चाहते थे कि जिस व्यक्ति ने इस बूढ़ी माता का रास्ता जाम कर दिया, इनका नहीं पूरे गांव का रास्ता जाम कर दिया। 50 साल पुराना रास्ता जिस पर प्रधान द्वारा सरकारी खंजा लगा था, उसको गायब कर दिया। तो वो आपकी जमीन, डीएम साहब की जमीन, खलिहान सुरक्षित जमीन गाटा संख्या 33, गाटा संख्या 24, गाटा संख्या 37, ये तीनों जमीन डीएम साहब की जमीन है, जिसके संरक्षक डीएम हैं, जिसके देखरेख डीएम करते हैं। वो डीएम साहब की जमीन पर जो है भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया। तो जब आपकी जमीन पे अवैध कब्जा कर लिया गया, मकान बना लिया गया और अनुसूचित जात आबादी की गाटा संख्या 22 पर अवैध कब्जा कर लिया गया, जिसमें अनुसूचित जात के व्यक्ति को भी बिना पट्टे के कब्जा पैर रखने की इजाजत नहीं है। तो ये रास्ता तो नॉर्मल बूढ़ी है, इसका तो समझिए वो उसके लिए मच्छर है। उसके संदर्भ में भी मैं बात हुई है कि उसका गाटा संख्या 20 जो मात्र 45 मीटर लंबा है, उसने 66 मीटर अवैध कब्जा कर रखा है। दीवार गिरेगी, रास्ता मिलेगा और उनके द्वारा जितनी भी सरकारी जमीनों पे खलिहान हो, चाहे अनुसूचित जात आबादी हो या अन्य किसी जमीन पर जो भी कब्जा होगा, मोहरमली, रिजवान और कल्लू और पंकज, नीरज, ये सारे लोगों के द्वारा जिन्होंने रास्ता रोका है, उनके द्वारा जो भी सरकार को की क्षति हुई हो, चाहे व्यक्ति की निजी क्षति हुई हो, सारी क्षतिपूर्ति होगी और उनके खिलाफ भूमाफिया एक्ट में, लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के एक्ट में मुकदमा पंजीकृत होगा। धन्यवाद। जिलाध्यक्ष जी, आज 4 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा था, तो आप एडीएम कार्यालय पे आए हैं। लखनऊ कूच के लिए प्रस्थान किया था, लेकिन प्रशासन के लोग आपको यहाँ ले आए हैं, क्या आश्वासन मिला? देखिए, जो घटना है, अगर आप जान रहे हैं कि एससी की जमीन थी, एससी लैंड थी, गाटा संख्या 22, उस पर भूमाफियाओं का कब्जा है। ये सूचना हमको मिली थी आज के 4 दिन पहले। मैं दिल्ली में था, 4 दिन से लोग धरने पे बैठे हैं। मैं दिल्ली से कल लौटा, मैं कल यहाँ पर धरने पे आया था, तो पता चला कि 4 दिन से बैठने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हमने एडीएम साहब से बात की कि हम जा रहे हैं लखनऊ, मुख्यमंत्री जी से लिखवा कर लाएंगे कि जगह जो जमीन है कब खाली होगी। तो अभी एडीएम साहब ने रोका कि आप लोग मत जाइए, इसको हम खाली करा देंगे। एडीएम साहब ने हमको लिखित में आदेश दिया है कि हमसे 7 दिन का समय मांगा कि 7 दिन समय दीजिए, 7 दिन के अंदर वो जमीन पैमाइश करा के, उसकी निष्पक्ष जाँच करा के, अगर कब्जा है तो खाली कराएंगे। तो उन्होंने हमें 7 दिन का समय दिया और हम 7 दिन के बाद, अगर 7 दिन तक जमीन नहीं खाली होती, 7 दिन के बाद हम लोग फिर से धरने पर बैठेंगे और लखनऊ जाएंगे। नहीं भाई, धरने तो बैठ चुके हैं जी, सीधे मुख्यमंत्री के आवास पर कूद करना चाहते हैं। 7 दिन के बाद सीधे लखनऊ जाएंगे जी। और हम ही नहीं, पूरे यूपी की टीम, हर जिले की टीम लखनऊ में मिलेगी, विधानसभा के घेराव होगा, हमें जमीन खाली। अब यहाँ पर देखना है कि जो है क्या होता है। प्रशासन लगा हुआ है और कोई एक राजस्व का मामला है, लेकिन पुलिस विभाग के लोग मौजूद हैं, लेकिन राजस्व मामला है, इसे एसडीएम, नायब तहसीलदार कानून को कहना चाहिए, लेकिन एक झोंक की तरीके से केवल पुलिस को आगे कर दिया है। इसे देखना है क्या होता है। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार वर्मा, कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार, 12